हर साल सावन आता है, कावड़ यात्राएं निकलती है और मंदिरों में लंबी कतारें लगती हैं। लोग जल अभिषेक करते हैं, व्रत करते हैं और ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। हम सब करते हैं, लेकिन क्या हमें पता है कि सावन की शुरुआत कब हुई? और क्या भगवान शिव जी ने खुद इस महीने को पवित्र कहा है? नमस्कार, मैं हूं ट्विंकल और आपका स्वागत है कुंडली वेदा में। इन सवालों का जवाब हम शास्त्रों से ढूंढेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि सावन किसी एक दिन या फिर किसी एक व्यक्ति द्वारा शुरू किया गया त्योहार नहीं है। ये भारत सनातन संस्कृति का एक ऐसा मास है जिसकी जड़ें कई साल पुरानी हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस महीने का वास्तविक नाम श्रावण है। इसका नाम श्रावण नक्षत्र से जुड़ा है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार इस महीने की पूर्णिमा का समय चंद्रमा श्रावण नक्षत्र के समीप होता है। यहाँ पर ये बात बताना बहुत जरूरी है कि हमारे चारों वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में सावन महीने की पूजा का वर्णन वैसा नहीं मिलता जैसे हम आज के समय में करते हैं। वेद मुख्य रूप से यज्ञ, मंत्र और देवताओं की स्तुति के सिद्धांतों पर केंद्रित है। हाँ, यजुर्वेद में श्री रुद्रम के माध्यम से भगवान रुद्र यानी कि भगवान शिव की उपासना का महत्वपूर्ण वर्णन मिलता है, जिसे आज भी सावन में रुद्र अभिषेक के समय में पढ़ा जाता है। बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि क्या उपनिषदों में सावन का वर्णन है, लेकिन उपनिषद किसी महीने या फिर किसी त्योहार की बात नहीं करते, बल्कि ये उस चेतना की बात करते हैं जिसे साधने के लिए सावन का महीना बना हुआ है। और उपनिषदों में मुख्य वर्णन है आत्मा, मोक्ष, ध्यान का। और यही तो सावन का मुख्य उद्देश्य है, व्रत, जप और संयम के माध्यम से उसी चेतना की ओर जाना। अगर हम सावन को अच्छे से समझना चाहते हैं तो हमें पुराणों की ओर जाना पड़ेगा। शिव पुराण में श्रावण मास को भगवान शिव जी की सबसे प्रिय अवधि बताया गया है। इसमें बताया गया है कि इस महीने रुद्र अभिषेक, जल अभिषेक और बेलपत्र अर्पण, पंचामृत से अभिषेक और ओम नमः शिवाय का जाप आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। स्कंद पुराण इससे एक कदम और आगे है। स्कंद पुराण में बताया गया है कि अगर आप पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान शिव जी की साधना करते हैं तो मनुष्य के पापों का क्षय और आध्यात्मिक उन्नति का साधन बनती है। लेकिन अगर आप यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि बचपन में तो हमें समुद्र मंथन की कथा सुनाई थी, तो आप बिल्कुल सही हैं। कथा के अनुसार समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को भगवान शिव जी ने अपने कंठ में धारण कर लिया था और तभी से भगवान शिव जी को नीलकंठ कहा गया। कहते हैं कि उसकी तप को शांत करने के लिए सभी देवताओं ने भगवान शिव जी पे जल अभिषेक किया और तभी से जल अभिषेक की परंपरा भी शुरू हुई। और कहा जाता है कि ये घटना श्रावण महीने में ही घटी थी। लेकिन इसमें सच क्या है? दोनों ही सच हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग प्रश्नों का उत्तर देते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यहाँ पर यह है कि इस साल सावन कब है। उत्तर भारत में जहाँ पर पूर्णिमांत पंचांग माना जाता है, इस साल सावन शुरू होगा 30 जुलाई को और समाप्त होंगे 28 अगस्त को, श्रावण पूर्णिमा यानी कि रक्षाबंधन वाले दिन। तो आज हमने जाना कि सावन कोई साधारण महीना नहीं है। इसकी जड़ें हमारी प्राचीन वैदिक परंपरा, हिंदू पंचांग और पुराणों तक जाती है। हमने यहाँ पर यह भी जाना कि श्रावण मास का महत्व केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि अध्यात्म, प्रकृति और भारत संस्कृति की गहराइयों से जुड़ा गया है। लेकिन अभी इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बाकी है। इन्हीं सवालों का उत्तर हम जानेंगे इसी श्रृंखला के अगले एपिसोड में। सावन में क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। अगर आप इस श्रृंखला का कोई भी भाग मिस नहीं करना चाहते हैं तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अगर आप अपनी कुंडली के अनुसार ये जानना चाहते हैं कि इस सावन आपके लिए कौन से शिव साधना अच्छी रहेगी, तो कुंडलीवेदा.com पर आस्क विद्या से पूछ सकते हैं। कमेंट में जरूर बताएं कि आप इस सावन पहला जल अभिषेक किस मंदिर में करेंगे। शंभू।